गरीब आदमी का तो बेड़ा गर्क कर दिया इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम ने। ये सारे चोर इकट्ठे होके आम जो पहले गरीब थे उसको तो मार ही डाला, जो मिडिल क्लास था उसको भी गरीबी पे ले आए और खुद अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। महंगाई क्या, बंदों की कब्रें निकल गई हैं इधर। जो गरीब है वो तो मांग के गुजारा कर लेता है और जो अमीर है वो वैसे अमीर है। जो दरमियाना तबका है, पेशा है, तनख्वाहदार है, उसका गुजारा ही नहीं हो रहा। बंदे खुद खुशियों पे आए हुए हैं। वापस नहीं किया, ये फ्रॉड है। आपने 50 लाख लिया, मैंने टका भी नहीं लिया। जो आदमी सच पे खड़ा है ना, जो सच पे खड़ा है ना आदमी, वही है सही। हाँ, सच इनका ही है। ये कि इमरान खान और ये यूथी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम मुख्तलिफ शहरों में लोगों की राय लेंगे महंगाई पर, किसको वोट देना चाहते हैं उस बारे में। तो आज इसी सिलसिला में हम गुजरात के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। अब इधर लोगों की मुख्तलिफ आरा लेते हैं कि महंगाई से वो खुश हैं या तंग हैं। यकीनन तंग होंगे, लेकिन सोच देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। सियासत पे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। जी भी, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है। अब इनसे नाम पूछते हैं और पूछते हैं महंगाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस इलाके का, उस्मान भट्ट मेरा नाम है। महंगाई गरीब आदमी का तो बेड़ा गर्क कर दिया इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम ने। ये सारे चोर इकट्ठे होके आम जो पहले गरीब थे उसको तो मार ही डाला, जो मिडिल क्लास था उसको भी गरीबी पे ले आए हैं और खुद अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये सब चोर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह इनका एहतसाब बहुत जल्द होने वाला है। हमारी अदलिया भी मैदान में आ गई है। कल पता चला कि उन्होंने नोटिस ले लिया है। अभी इलेक्शन का भी जो ऐलान किया है हमारे सदर ने, इंशाल्लाह अगर वक्त पे इलेक्शन हो गए तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जो जेल भरो मुहिम चल रही है, इसका क्या फायदा होगा? क्या कोई फायदा नजर आता है? इसका फायदा सिर्फ ये है कि हम अपनी अवाम का जो डर है, जो इन्होंने अवाम के दिलों में जो डर भर दिया है, उसको निकाल रहे हैं। आज से पहले भी जब इमरान खान ने कॉल दी थी इस्लामाबाद की, तो इन्होंने लोगों के घरों के अंदर छापे मारे, तो तकद्दुस को पामाल किया। इन्होंने बहुत गलत हरकत पुलिस वालों ने, पंजाब पुलिस वालों ने जो की थी, उस पर अभी इमरान खान ने जो ये नया शुरू की है मुहिम कि आप जेलों में खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करें, ये बहुत अच्छा उसने किया है। हमारे दिलों से ये डर निकालने के लिए इमरान खान साहब ने ये। लेकिन देखें, अभी हम फौज से लड़ भी तो ना, फौज भी तो हमारी है ना। तो आखिर इमरान खान साहब क्या चाह रहे, कोई समझ नहीं आ रही। फौज से लड़ाई है, स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, हम दूसरा नहीं कहते, जजों से लड़ाई है, वकीलों से लड़ाई है, पीडीएम की 14 जमातें हैं या 16 हैं, उनसे लड़ाई है। किस चीज से लड़ाई, किस बंदे से लड़ाई नहीं है? तो क्या इसको कम नहीं करना चाहिए? फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। हमारी लड़ाई करप्ट अनासर से है। जो इस मुल्क में करप्ट अनासर है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो पुलिस में है, जो काली बेड़े बैठी हुई है, हमारी लड़ाई उन अनासर से है। तो बकौल इमरान खान के सारे करप्ट है, सारे पाकिस्तानी, सारे जो उनके साथ है वो ठीक है? नहीं, जो उनके साथ हैं उनमें भी काफी लोग गलत हैं। ये नहीं हम कहते कि सारे ठीक हैं, लेकिन जिनके साथ इमरान खान फाइट कर रहे हैं वो काली बेड़े हमने इस मुल्क से निकालनी है। जब तक वो लोग, जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है, जो इस कौम को जलील कर रहा है, महंगाई का सैलाब आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान से नीचे जा चुका है। हैरानगी की बात है कि अफगानिस्तान का रेट इस वक्त पाकिस्तान के मुकाबले में 3 रुपए हो चुका है। वो मुल्क जो सारी जिंदगी जंग में रहा है अफगानिस्तान, वो हमसे ऊपर चला गया, पाकिस्तान नीचे चला गया। इसमें क्या हमारा आम आदमी का कसूर है? इसमें हमारी फौज भी मुलव्वस है, हमारी अदलिया भी मुलव्वस है, हमारे अदारे भी मुलव्वस है और सबसे ज्यादा हमारे सियासतदान मुलव्वस है। इमरान खान को आने देंगे? ये जो साहब इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, एक किस्म का इसको कहते हैं करप्शन खत्म नहीं होनी, तुम तो ये इसको दोबारा आने देंगे? इमरान खान को ये क्या आने देंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह अवाम लेके आएगा। कैसे आएगा? सिंध में अभी देखें उसकी कितनी सीटें, याद भी नहीं मिली उसको, तो क्या करेगा? जनरल इलेक्शन आप आने दें, इंशाल्लाह आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, आपके सामने अवाम का फैसला आ जाएगा। इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की। इस वक्त अगर कोई भी इलेक्शन होगा हम उसको रिजल्ट को मानते ही नहीं है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और रिजल्ट है ही नहीं है। जब जनरल इलेक्शन होगा अवाम बाहर निकलेगी और इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला। जैसा कि हम इस गुजरात में मौजूद हैं, परवेज लाई साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया है जी। क्या आप क्या सोचते हैं, ये अच्छा किया है या ये वही पुराने जो इलेक्टेबल्स है, ये दोबारा इमरान खान को कुछ करने देंगे? जैसे कि जहांगीर तरीन ने खराब किया, उसके दीगर मैं नाम नहीं लूंगा, अलीम खान ने, तो क्या ये ठीक किया या गलत किया? मेरे ख्याल से तो परवेज लाई साहब और मोहन साहब ने जो
इमरान खान साहब का जो पिछला अभी जो टर्म गुजरा है, जब वजीर आला पंजाब थे परवेज राय को बनाया गया है, इसमें इमरान खान का और हमारी पार्टी का भरपूर साथ दिया है, जिस वजह से ये फैसला लेना पड़ा है कि इनको अब अभी अपनी जमात में शामिल कर लें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि इमरान खान को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो पुराने सियासतदान हैं। पुराने सियासतदानों के बगैर पार्टी चलाना बहुत मुश्किल काम है। चले, ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। तो आप किस पार्टी को अभी वोट देंगे? कौन सी पार्टी चाहते हैं कि आए? मैं 1% नहीं 1000% इमरान खान को वोट दूंगा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही आएगा, पीटीआई ही दोबारा हुकूमत में आएगी और 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला आएगी। चले, बहुत शुक्रिया। आपका नाम और किधर के रहायशी हैं? मैं गुजरात का रहायशी हां, रफीक भट्ट मेरा नाम है। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੈਕਟ ਦਾ ਪੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੀਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਾਕਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਲੈਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ? ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੀਨਦਾਰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੀ ਆਵੇ। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸਣੇ ਆ ਆਟੇ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ कि जरा किसी काम का नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल रशीद भट्ट है जनाब। और महंगाई जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जिस तरह इमरान खान पकड़ लेना है और नशे को पकड़ेंगे तो फिर मुल्क सीधा हो जाएगा। नहीं, कैसे 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 ठीक होगी, कोई पता है? साल जब से ये आया हुआ है फितना, इसने मुल्क बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसने 4 साल हुकूमत किया, क्या किया? ये सारे करते थे तो उसके हैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह इसको पकड़े, इसको जेल में डालें तो फिर इंशाल्लाह तो मुल्क ठीक हो जाएगा। नहीं, सिर्फ इमरान खान को पकड़ने से, इमरान खान उसके अलावा किसी को पकड़ने से हमसा है? साथी अच्छा, जनरल फैज मीर को पकड़े, जनरल बाजवा को पकड़े, और जस्टिस से जो साकिब अंसार साहब हैं, क्या नाम है, 2.5 फुटा, और डैम पापा जो है उसको सबको पकड़े। इन सब ने मुल्क को बेड़ा घर कर दिया मुल्क का। आप महंगाई से खुश हैं इस वक्त जो हो रही है? हर हफ्ते 22 रुपए पेट्रोल का बढ़ जाता है। ये तो बढ़नी है ना, क्या करें? इसका क्या सोल्यूशन क्या है, बताएं, आप बता दें मुझे। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो पूछूंगा। तो है, लेकिन इसको ये बताएं ना क्यों है, लोगों को ये पूछेंगे क्यों है। आप बताएं ना, क्यों अपनी राय दें। वो खा गया लूट के मुल्क को 5 साल में। अच्छा, हाँ, फैज मीर के फार्म हाउस निकले हैं परसों, उसके भाई से नजफ मीर, क्या नाम उसका, उसको वो तहसीलदार था, उसने अरबों खरबों की करप्शन की है। ये किधर से आए पैसे इनके पास? 1.5 लाख ये मुलाजम है। तो अभी गवर्नमेंट पीडीएम की सारी जमातें क्यों नहीं पकड़ रही इनको? क्या वजह, क्या कमजोरियां? डरते हैं? डरते नहीं है, अभी उनकी बाकियात है ना। जैसे इमरान को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, वो साकिब अंसार आया है, उसने फिर अपने मानूर से जज है उनको बोला है कि पैसे लिए हम तेरे, मंथली लगी है हमारी इतनी, आज भी मिल रही है। तो वो फैसले जो है, तुम पता है ना, इमरान खान के हमारे पास ही आने और हमने उसको रिलीफ देना। कब तक ये महंगाई ठीक हो जाएगी, आप क्या कहते हैं? जिस तरह जस्टिस सब पकड़े जाएंगे, इमरान पकड़ा जाएगा, महंगाई ठीक हो जाएगी। ये तो वो 9 मन तेल होगी ना। इस मुल्क में कभी कोई पकड़ा गया? यही तो हमारी बदकिस्मती है, बदनसीबी है ना, कि आप इतने बड़े चोर छोड़ दें, इतने बड़े डाकू छोड़ दें, जिन्होंने मसीहा बनाकर अपनी दुनिया को बनाया हुआ है, बताया हुआ है। इतने बड़े ये मसीह हैं, क्या मसीह है ये, मुझे बताएं।
आप नहीं जानते ये क्या है? मैं इसको 30 साल 35 साल जानता हूँ, इसकी लाइफ को जानता हूँ, इसकी जिंदगी को जानता हूँ। यानी कि आप कहते हैं शराबिया जो हराम का काम इसने किया। अच्छा, आप कहते हैं कि ये हुकूमत ठीक है जो है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, आपकी राय आ गई है, बाकी आवाम जो है जी। चोरा ने 13 जमात इमरान खान वाद बंदा जरा सही है। अच्छा, हाँ जी, ये दुनिया जानती इमरान खान। ये तो कह रहे हैं सिर्फ सारी फसाद की जड़ी वो है। 13 जमाते जो बैठे ने ना, 13 जो चोरों की हुकूमत है। 4 साल पहले इसने 50 लाख लिया, अभी तक इसने वापस नहीं किया। गवर्नमेंट इसने वापस नहीं किया, ये फ्रॉड है। आपने 50 लाख लिया, मैंने तो टका भी नहीं लिया। जो आदमी हक सच पे खड़ा है ना, जो हक सच पे खड़ा है ना आदमी, वही है सही। हक सच इनका ही है। ये कि इमरान खान और ये यूथ ही है, इमरान खान के पक्के आदमी। देखे यूथ कहते हैं जवान को, यंग को, ये जंग कहते हैं, लेकिन यूथ का लफ्ज और भी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? इनकी तो राय आ गई। ये अभी 500 की गोलियों की डब्बी है ना, अभी क्यों पिट रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? फिर हम क्यों रोएंगे? रो रहे हैं ना, 500 की डब्बी होगी। अभी डॉलर 300 से ऊपर कहते थे, जब आएंगे 100 पर आ जाएगा। ये कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना। इमरान खान आएगा तो सही होएगा बस। ये आने वाला आज IMF किसका है? आज अदालत ने फैसला दे दिया ना, 9 जज बैठ गए हैं ना, कल देखना क्या होता है। ये सारे इलेक्शन भी कराएंगे 3 महीने के अंदर। किसके पास है? जिधर मर्जी हो, किससे पी रहे हैं? ये सब चोरों की पार्टी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ चलें, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया, फिर वो आम बाकी फैसला करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद आरफ। अच्छा, आप इधर ही रहने, इधर के रिहायशी हैं? रिहायशी हूँ। अच्छा, आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश हैं? ये जो महंगाई हो रही है इससे खुश है या कुछ? खुश असी इत्थे महंगाई हुई है, गाहक बढ़दा कोई नहीं, दुकाना च खाली दुकाना पईयां ने, महंगाई की वजह नाल गाहक कोई नहीं दुकान ते रहा है। क्या जो पिछली गवर्नमेंट थी, कोई भी थी, इमरान खान की, मुशर्रफ की, कौन सी बेटर थी या ये बेटर है? पिछली हुकूमत इमरान खान भी ठीक है, नवाज शरीफ दी ठीक सी, पिछली ठीक नहीं है। नवाज शरीफ दी है ना, अल्लाह दे बंदे। भाईजान जेड़ी इस तो पिछला दौर, जेड़ा इस तो पिछला दौर सी, वो इस तो बेहतर सी। अच्छा, जेड़ा हुण दौर है ते बदतर जा रहा दौर इस टाइम। अच्छा, तुहाडे वास्ते स्पेशल इसहाकडार नूं फौजी जहाज च बिठा के बुलाया गया है, इकोनॉमी ठीक करने वास्ते, सस्ताई करने वास्ते, ते वो की नहीं कोई काम नहीं कर रहा? उन्होंने जनाब डॉलर जरा वे लिया थले आए ने, डॉलर उत्ते उत्ते जा रहा वे, डॉलर 300 से ऊपर चला गया वे, ते बहुत महंगाई है साडे मुल्क च भाई। कोई पैगाम देना चाहो इस गवर्नमेंट नूं? गवर्नमेंट घर चली जाए, सानू काम शाम कर लेंदे। केड़ी गवर्नमेंट आवे? जेड़ा कोई अच्छा बंदा आ जाए भाईजान। केड़ा नाम दसो? इमरान खान आ जाए, कोई और आ जाए बंदा। चले, इनकी राय आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है, अतारी क्लास से बोल रहा हूँ। इधर से एक रिहायशी हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ जी, इधर के रिहायशी है, शाह फैसलगढ़, अंदरून शाह फैसलगढ़ के रिहायशी हम। अच्छा, तो आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं खुश? हम ये जब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, बेड़ा गर्क करके दिया है इन्होंने, मुल्क का सत्यानाश हो गया, महंगाई, लोगों को तो रोटी खानी नसीब नहीं हो रही। एक वक्त पहले तो लोग कहते थे चले एक वक्त की मिल जाए, अब तो एक वक्त की भी मिलनी मुश्किल है। नहीं तो आप क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट दुरुस्त है जो आई है या इमरान खान की? वाज़ेह बताएं। कोई भी गवर्नमेंट दुरुस्त नहीं है, ना इमरान खान की गवर्नमेंट दुरुस्त है, ना ये वाली गवर्नमेंट दुरुस्त है। किराए, दुकानों के किराए नहीं निकल रहे, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बहुत सिस्टम खराब हो गया। नहीं देखें, अगर कोई आएगी जमात तो इसी पाकिस्तान की जमातों से आएगी, अमेरिका से होते हैं, तो आप कोई एक पार्टी बताएं। हम इंशाल्लाह ताला तहरीक लब्बैक के साथ है और इन्हीं का इंशाल्लाह ताला चूज करेंगे। अच्छा, तहरीक लब्बैक वो जो खादिम रिजवी साहब, लेकिन अब तो उनका बेटा ना, उनकी तो कोई समझ ही नहीं आ रही ना। इंशाल्लाह ताला समझ आएगी, हम उन्हीं के साथ है, उनके अलावा हम किसी का साथ नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कोई दीनी बंदा है, इस्लामी बंदा है, तब तक मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो मुल्क ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बना था कलमे की बुनियाद पे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जिस मुल्क को बनाया गया, उस नाम के बरकत से जब तक मुल्क नहीं ना चलाया जाएगा, तब तक मुल्क नहीं बेहतर हो सकता। तो आप इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? जी, इस गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, ना ही हम इमरान खान की गवर्नमेंट। तो आपका आने वाले इलेक्शनों में, हमने जो बात सुनी है, जो खादिम रिजवी साहब के बेटे हैं वो इत्तेहाद कर रहे हैं इस गवर्नमेंट से? जी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो अगर इत्तेहाद हुआ तो? इत्तेहाद नहीं होगा, ये तो अगर हुआ तो क्या? सर नहीं होगा ना, हमें अपनी तहरीक का पता है ना। उन्होंने ये भी परसों एंकर न्यूज चैनल पे ये उनका इंटरव्यू हो रहा था,
अगर इत्तेहाद हुआ तो साथ देंगे या छोड़ देंगे? इस हम अपनी तहरीक का साथ देंगे और हमारे कायद जिस तरह हुक्म फरमाएंगे हम अपने कायद के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इनका इत्तेहाद अगर ये सियासी बना पे करेंगे ना हम फिर नहीं चलेंगे इनके, अगर ये दीन पे चलेंगे कोई भी इंशाल्लाह ताला हम दीन वालों के साथ हैं बस। चले आपका मौक़िफ़ मुझे अच्छा लगा। जी अली भट्ट मेरा नाम है और इधर ही गुजरात का ही रिहायशी हूँ। अच्छा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, डॉलर 300 से तजावुज कर गया, डीजल भी पेट्रोल भी 300 के लगभग या 272 पर, तो क्या कहेंगे? इस गवर्नमेंट को हम क्या पैगाम दे सकते हैं जिसके बस में कोई चीज है ही नहीं है। क्या कर सकते हैं वो लोग? एक बस एक कठपुतली सी हुकूमत है ये हमारी, इसने क्या कर सकना है? ये तो आपको नई हुकूमत आए, कोई इलेक्शन करवाएं, ये लोग को सामने आए, पता चले जो यही आ जाए दोबारा, लेकिन कम से कम इलेक्शन तो करवाएं ना, पता चले कि किसने आना किसने नहीं आना। अच्छा, आप बिल्कुल इन 16 या 14 जमातें पीडीएम की जितनी भी हैं बिल्कुल सर सब फारग हैं, सब फारग हैं। इसमें कौन सा काम का बंदा आप बताएं मुझे? एक भी कोई बंदा बता दें, एक भी कोई ऐसा इंसान बता दें जो काम का बंदा है इनमें से, इन पूरी 14 जमातों में से कोई एक आप बंदा बता दें। आप किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं क्या है जो बेहतर थी? और सर मैं अगर आप कहेंगे, मैं अगर ये कहूंगा कि जी इमरान खान की, आप लोग कहेंगे जी इमरान खान का बंदा इसलिए ये बात कर रहा है, और किसको कहें? एक नजर आ रहा है कि एक ही बंदा है इस टाइम जो हमारे मुश्किलात का हल निकाल सकता है, वो अकेला इमरान खान। लेकिन इमरान खान ने भी इतने मुहाज खोले हुए हैं जजों से, एस्टेब्लिशमेंट से, वकीलों से। सर वो और क्या करे, सारे लोग उसके जो पीछे पड़े हुए हैं, और वो क्या करे? वो महाज ना खोले तो क्या करे? सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो अकेला फिर और क्या कर सकता है? वो यही करेगा ना, इन लोगों से पहले उसने भुगतना है, फिर उसने इलेक्शन में आना है। परवेज लाई साहब अभी इस पार्टी में आए, आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? जी हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। चौधरी साहब का ये अच्छा इकदाम है कि वो पार्टी में आ गए हैं। पहले हम भी इस चक्कर में रहते थे कि काफ लीग है और इस तरफ तरीके इंसाफ है, काफ लीग के बीच में से भी काफ लीग एक और निकल आई हुई है, ठीक है। अब ये बेहतरी होगी, हमें एक ट्रैक नजर आ गया कि हमने इस तरफ चलना है, हमें ये खुशी है। तो आप वोट इमरान खान को देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को देंगे, और अपने जितने आसपास के लोग हैं उनमें भी हम इमरान खान साहब की कंपेन करेंगे, हमें उनके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है और फारे चौक की रहायश है हमारी। अच्छा, आप मौजूदा जो महंगाई हो रही है क्या समझते हो रही है? कि लोग तो कहते हैं कि कोई नहीं हो रही, सब ठीक है, क्या कहते हैं? नहीं जी, महंगाई क्या, बंदों की कब्रें निकल गई हैं इधर। जो गरीब है वो तो मांग के गुजारा कर लेता है, और जो अमीर है वो वैसे अमीर है, जो दरमियाना तबका है, पेशा है, तनख्वाहदार है, उसका गुजारा ही नहीं हो रहा। बंदे खुदकुशियों पे आए हुए हैं। तो लोग क्यों नहीं कह रहे? फिर लोग क्या खुश है महंगाई से, या क्या उनके पास पैसा बहुत आ गया, क्या वजह? लोग जो है ना आगे कोई देख ही नहीं रहे किसी को कि किसके साथ चलना है। ये देखें आप, जमात इस्लामी वाले कैसे मुस्लिम बंदे हैं, उन्होंने भी उधर तहाद कर लिया कराची में। ये बंदे चलें और किसके पीछे चलें? लब्बई के पीछे चलें, डंडे पड़ते हैं। इमरान खान के पीछे चलें, डंडे पड़ते हैं। कोई भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आगे लीडर ही नहीं है। आप किसकी गवर्नमेंट को अच्छा समझते थे, इमरान खान, नवाज शरीफ या किसी और की? मेरे हिसाब से तो जितनी गवर्नमेंट इस दौर से पीछे चली है ना, सब अपने मुफाद की हैं। देख लें आपस में वो लड़ रहे हैं, मुल्क का और अवाम का कौन सोच रहा है? मेरे हिसाब से टोटल गवर्नमेंट जो है फारग है। अच्छा, तो आप मुस्तकबिल में किसको वोट, किसी को देंगे या किसी बाहर की पार्टी तो नहीं ना, अमेरिका ने तो नहीं ना इधर आना पार्टी ने? नहीं, वो ठीक है आपकी बात। वोट किसको देंगे आप? वोट इंशाल्लाह जो है ना, वो जो अभी आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान लीडर है जो आपके साथ खड़ा है। लेकिन पीछे अगर वाम उसको सपोर्ट करे ना, तो ये 2-3 दिन में आगे आ सकता है। अगर वाम बाहर निकले तो वाम बाहर निकलती नहीं, वो अकेला क्या करे? 200-400 500 1000 लाख बंदा कुछ नहीं कर सकता। जितने चीज जैसे यूरोप के बंदे बाहर आते हैं, महंगाई खत्म होती है ना, ये वाम ने निकलना है उसके साथ। वो तो आगे खड़ा है, वाम निकले ना, वाम निकलती नहीं, वाम निकलेगी तो ये महंगाई खत्म हो गया। चले आपका मौका हो जी, आप बोलेंगे। सलाम भाई, जो भी आता है अपना ही सोचता है, गरीबों का तो कोई भी नहीं जो भी आता है अपना सोचता है, गरीबों का तो कोई भी नहीं सोचता। तो आपको भी महंगाई लग रही है कि ऐसे ही दूसरों की तरह कहीं कहते हैं जी कोई? बहुत ज्यादा महंगाई लग रही है। अच्छा, आप किसकी गवर्नमेंट को अच्छा समझती थी? इमरान खान सही था। यानी कि आप कहते हैं दोबारा इमरान खान आ जाए, वो इन सब से बेहतर है कि इससे बेहतर भी कोई माजी में गुजरा है? इमरान खान बेहतर था, इनसे
इमरान खान बेहतर था। अभी ये जिनसे बेहतर था वो भी इमरान खान के साथ मिल गया, परवेज लाई साहब अभी मिले हैं, तो क्या फिर खुश है, ठीक है कि जो इमरान खान के साथ मिल जाए वो ठीक है, जो छोड़ जाए वो गलत है? ठीक है, जो इमरान खान के साथ मिल जाए वो ठीक है। जी, मेरा नाम खुरम शहजाद है, मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ। इधर अपने दोस्त से मिलने आया हूँ गुजरात में। अच्छा, तो आप क्या महसूस करते हैं, महंगाई हुई है इस गवर्नमेंट में या ठीक चल रहा है, सब ठीक है? जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी जो है ना वो पिस चुका है महंगाई की इस चक्की में। हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस चीज़ को खुसूसी नोट करें, लोगों के लिए आटा, घी, चावल, चीनी, दालें सस्ती करें, आपकी मेहरबानी है। पेट्रोल पे टैक्स कम करें, बाकी जो लग्जरी आइटम है आप उस पर टैक्स लगाएं, लोगों को कहें। अमीर आदमी टैक्स दे सकता है, गरीब आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, उसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है उसके पास, उस पर रहम करें। अपनी अशियाए ज़रूरत जो है ना घर में इस्तेमाल करने वाली, उनको आप आसानी करें गरीबों के लिए। अच्छा, तो आप किसी गवर्नमेंट से खुश थे, इमरान खान, परवेज मुशर्रफ या नवाज शरीफ, किस गवर्नमेंट से आप मुतमईन थे? जी, हम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से मुतमईन थे। इमरान खान साहब भी आए हैं, उन्होंने भी महंगाई की है, मगर अब तो महंगाई की अखीर हो गई है। हम लोग खुद नून लीग से हैं, उनके साथी हैं, सपोर्टर हैं, मगर उनसे इल्तमास है कि इस चीज़ को देखें। आपके पूरे शहरों में कोई भी अथॉरिटी काम नहीं कर रही, कोई बंदा किसी को नहीं पूछ रहा, जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी चीज़ का रेट देता है और सेल करता है, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। लाहौर और गुजरांवाला गढ़ था नून लीग का, आज जैसा कि आप कह रहे हैं कि महंगाई को कम करे खुदारा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नून लीगी वोटर ऐसा कह रहे हैं। तो आप क्या कोई आखिरी लास्ट कोई हुक्मरानों से कहेंगे, या आप भी कहेंगे आने वाले वक्त में इमरान खान को वोट देंगे या किसी और को? जी, हम तो फिलहाल ये चीज़ का फैसला तो वक्त ही करेगा कि किसको वोट मिलता है। जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा वो इंशाल्लाह ज़रूर आगे आएगा। मुल्क के गरीब अवाम के लिए सोचें, बस आपकी मेहरबानी है, इस चीज़ पे हमारा फोकस करें। वक्त बता देगा इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे कि किसके ज़्यादा लोग सपोर्ट है। अगर आप कुछ कर जाएंगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कुमार है, मैं अलीपुरा रोड का रहायशी हूँ। अच्छा, आपको लगता है महंगाई हुई है या सब ठीक चल रहा है? हर गवर्नमेंट में ही ऐसा होता है? नहीं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा। आपने माजी में किस पार्टी को वोट दिया था, क्या आप बताना पसंद करेंगे? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अभी इस गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे कि महंगाई कम करें या ऐसे ही चलते रहें? अल्लाह के खौफ से डरें। अल्लाह के खौफ से। हाँ, बस इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़ी जो ज़ात है ना, हर चीज़ एक दिन फना हो जानी है। चाहे अल्लाह का नाम जाना है, इनको चाहिए पता होना चाहिए, इनको हमारे बड़े चलेंगे, हमने भी चले जाना है। इतना जुल्म करें जितना हम कल को सह सकेंगे। अच्छा, आने वाले वक्त में किस पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को वोट। तो इमरान खान क्या आपको लगता है दोबारा आएगा या नहीं आएगा? पूरी उम्मीद, अल्लाह के घर उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। सबसे लड़ रहा है, जजों से, वकीलों से, एस्टेब्लिशमेंट से, कोई इसको आने देगा? वो अल्लाह के से बड़ी कोई जात नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। अच्छा, आप पर उम्मीद है? जरूर, उसी को वोट देंगे? 100%। सलाम, मेरा नाम हबीबुल्लाह है, गरी शादुल्लाह की रहायशी में। महंगाई हुई है या नहीं हुई, आप भी समझते हैं दीगर लोगों की तरह कि कोई ऐसे ही बशोर है? नहीं हुई है, डबल ट्रबल कम हो गया महंगाई का इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट को कि कुछ खौफ खाएं या ऐसे ही चलता रहने? खौफ नहीं खाते है, खोते ने है ना, दिमाग पुट हो गया है। या 2-3 महीने हुकूमत है, इंशाल्लाह फिर जिंदगी दे शहबाज शरीफ ने आमना ही नहीं, इंशाल्लाह ना जरदारी ने आमना है। नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाएगा? नहीं, नवाज शरीफ में की करना है, साग डार आ गया, मैं 100 दा लियावांगा, 280 दा डॉलर है, ओपन मार्केट दे 300 दा भी डॉलर नहीं लभदा। हाँ, कहानियां ही ने सारियां। अच्छा, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे आने वाले? इंशाल्लाह इमरान खान दा। इमरान खान? इंशाल्लाह इमरान खान दइए। इमरान खान ठीक करेगा? इंशाल्लाह सही करेगा ना, डंडा चार की जिताएगा। एक इमरान खान ने 13 पार्टियां नु उल्लू बनाया है। इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। मेरा नाम मिर्जा गुलाम नबी है जी। मैं इस बाजार का सदर हूँ, ताजरों का जी। और ये जो सूरत हाल है मुल्क की जी, अवाम वोट देती है अवाम के मसाइल हल करने के लिए जी। हमेशा जो भी मुल्क में इलेक्शन होता है जमहूरी तरीके से, जिस तरह भी होता है, असम्बलियों में लड़ना चाहिए ना, सड़कों पे नहीं लड़ना चाहिए। असम्बलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ। अच्छा, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ,
ਉਹ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ हुकूमत ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ सूद ते रुपये ले लेंदे ने, मदीने की रियासत बनाते हैं, मदीने की रियासत सूद के रुपये ना चलती है। पहले नंबर से देवे मुल्क पाकिस्तान बनया है, ये बनया है, ये जी आम इतने कैदे मोहम्मद अली ने यह आज़ादी लैके दी है, इसका जमहूरी हक मिल नहीं रहा क्योंकि अवाम किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं ये सुना बात जो कर रहा हूँ ना मीडिया पर पूरी जानी चाहिए। वोट हमेशा दे रहे हैं हम, वोट इस मुल्क में क़यादत आई है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देंगे, आसिफ अली जरदारी को देंगे। ये जो इधर से इधर नस जाते हैं, अब पीटी जो अपनी जमात ही नहीं रही पीटीआई में चले गए हैं। ये मफाद परस्त लोग हैं, इनका मफाद अवाम के साथ कोई नहीं है। माल कमाओ जेब में पाओ, मुल्क का सत्यानाश कर देते हैं। जरदारी सच्चा बंदा है, बिल्कुल सही है। जरदारी सबसे भारी। अरसलान अहमद नाम है। अच्छा उधर देख, आप क्या समझते हैं कि महंगाई होगी या साबिक बुजुर्ग साहब की तरह जरदारी को समझते हैं वो ही आए तो बेहतर है? नहीं, इमरान खान बेहतरीन है, इमरान खान अच्छा लीडर है, इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान 3.5 साल यार काम करके तो गया तो कोई नजर नहीं आया, तो क्या क्यों आप समझ? सारे चोर इकट्ठे हुए, अभी उसे सही मौका मिलेगा तो काम करेगा ना, अभी मौका ही नहीं उसे मिल रहा। ठीक है, कितने साल मौका उसको कम से कम अब तो मुल्क को ठीक करने के लिए 10 साल तो उसे मसली चाहिए। 10 साल वो आने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं 10 साल आने देंगे तो वो मतलब हिम्मत करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा ना। अगर ये सारे चोर इकट्ठे हो गए उसे हिम्मत ही नहीं देंगे आगे आने की तो वो फिर चोर किस पार्टी को आप चोर कह रहे हैं? साबिक दूसरी जितनी है? नहीं, सिर्फ मतलब 2 ही तो चोर इकट्ठे हैं, एक जरदारी और एक नून लीग वाले हैं। ये जो परवेज लाई साहब आए हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी इमरान खान से मिल गया, क्या गंगा नहा गए अभी? नहीं, इमरान इन्होंने 10 लोग और भी इमरान खान को दिए हैं। ठीक है, जो इमरान खान के साथ मिल जाए वो ठीक है, जो छोड़ जाए मतलब काम तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। मेन बात है कि चलो कम से कम जितना भी उसने वक्त गुजारा, अब 2 माह में कितना पेट्रोल ज्यादा हो गया, इतना इमरान खान तो नहीं बढ़ाया। ये भी चले, बहुत शुक्रिया। आप वोट इमरान खान को देंगे? पूरा गुजरात वोट इमरान खान को देगा। आप खुश हैं? परवेज लाई साहब आए हैं, अभी ये धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी मजबूत आई, अल्लाह के हुक्म से लड़ेंगे, धड़ल्ले से लड़ेंगे। अल्लाह की। चलें, बहुत शुक्रिया जी।